जय हिंद साथियों। देखिए, त्रिकोणमिति को आगे बढ़ाते हैं और त्रिकोणमिति का ही एक भाग है ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। उसी में प्रश्नावली 3 दिए हुआ है, उसी का सॉल्यूशन हम आज बारी बारी से करते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं 1 नंबर, जिसमें दिया है क्वेश्चन में रिक्त स्थानों को भरें। देखिए, इसके बारे में बताते हैं। देखिए, सवाल नंबर 1 का पहले ए है, उसके बाद फिर बी है, फिर 2-3 आगे दिए हुआ है। देखिए, पहले सवाल नंबर 1 का ए बताते हैं। देखिए क्या है, ए का ए में क्या है, उसके बाद 1 2 3 करके दिए हुआ है। देखिए क्या है, सवाल में दिए हुआ है, सवाल पढ़ते हैं। सवाल में है, चित्र में पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्यू आर क्षैतिज है। क्षैतिज का मतलब हो गया आधार, ये वाला जो देख रहे हैं यही क्षैतिज है। ठीक, क्यू आर जो है 8√3 है मीटर है, और कोण क्यू पी आर मतलब कि ये वाला जो कोण दिए हुआ है, इस तरह ये वाला कोण, ये जो कोण दिए हुआ है 30 डिग्री है। तो देखिए, इसमें क्या करेंगे, बारी बारी से हमको निकालना है मान, देखते चलिएगा। देखिए, बारी बारी से निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक में कह रहा है कि आर पर पी का उन्नयन कोण, आर पर पी का उन्नयन कोण, यानी आर पर जो है पी का उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक है, तो हम कल बताए थे कि उन्नयन कोण क्या होता है कि जब वस्तु ऊपर हो और दृष्टि नीचे हो, यानी देखने वाला नीचे हो और वस्तु नीचे हो, तो क्या करता है, दृष्टि पर एक कोण बनता है जिसको उन्नयन कोण कहते हैं। और अगर वस्तु नीचे हो और देखने वाला ऊपर हो, तो देखने वाला के आँख पर एक कोण बनता है जिसको अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि उन्नयन कोण मतलब आर पर पी का उन्नयन कोण पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, हम ये भी बात बताए थे कि उन्नयन कोण जो है अवनमन कोण के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम मालूम कर लेते हैं कि अवनमन कोण कितना है इस फिगर में, और उसके बाद जब अवनमन कोण मालूम चल जाएगा तो उन्नयन कोण बराबर होता है वो भी मालूम हो जाएगा। देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर जो ये कोण है, कोण ऐसे जो दिए हुआ है, ये वाला कोण ये अवनमन कोण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अवनमन कोण हमें नहीं पता है, तो हम पहले क्या करेंगे, अवनमन कोण निकालेंगे। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं अवनमन कोण। ये वाला जो है पूरा 90 डिग्री कोण है। ठीक है, 90 वाला में से 2 भाग है, यानी 90 को 2 भाग मार दिया, जिसमें एक कोण दिए हुआ है 30 डिग्री, यानी 90 में ये पूरा कोण जो है 90 है। तो 90 में क्या किया उसको 2 भाग बांट दिया, तो 2 भाग बांट दिया, तो ये कोण जो है आपके सवाल में क्या किया हुआ है, दिए हुआ है कितना डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, 90 में से, यानी टोटल हुआ 90, अगर 90 में से अगर हम ये हटा देते हैं, इतना बड़ा कोण जो है ये वाला कोण निकाल देंगे, तो ये जो बचेगा क्या होगा, अवनमन कोण होगा। ठीक है, तो 90 में से आप क्या कीजिए, 30 घटा दीजिए। ठीक है, तो आ जाएगा कितना, 60 डिग्री। यानी ये वाला जो कोण देख रहे हैं आप, ये वाला कोण जो देख रहे हैं ये क्या हो गया, 60 डिग्री, और यही जो है क्या है, अवनमन कोण है। हम कल बताए थे कि क्या होता है, क्षैतिज और दृष्टि रेखा, ये जो है दृष्टि रेखा है, यानी वस्तु और क्या होता है, क्या कहते हैं, वस्तु और जो देखने वाला आदमी है, आदमी हो या बंदर हो या जो हो, ठीक है ना, उसके बीच क्या एक रेखा खींची जाती है जिसको हम दृष्टि रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या हो गया, ये क्षैतिज हो गया और ये हो गया दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है ऊपर की तरफ बनेगा तो अवनमन कोण, और क्षैतिज, ये वाला क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है नीचे में उसको कहते हैं उन्नयन कोण। तो सबसे पहले क्या हुआ कि 60 डिग्री हमें मालूम हुआ। देखिए 60 डिग्री ये है, ये वाला कोण 60 डिग्री हमें मालूम हो गया जो अवनमन कोण है। तो अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो उन्नयन कोण भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कैसे होता है उसके बारे में बताते हैं। देखिएगा, आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़िएगा ज्यामिति में। देखिए,
एक सरल रेखा ये है और दूसरी सरल रेखा ये है, और एक तिर्यक रेखा एक दूसरे को क्या करती है, काटती है। तो एकांतर कोण क्या होता है, बराबर। मतलब कि अगर ये एक्स डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट से, एकांतर कोण के कॉन्सेप्ट से ही जो है क्या होता है कि अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर है। क्यों? क्योंकि देखिए टीपी जो है और आर क्यू जो है सरल रेखा है, और क्या पी आर जो है तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, तो एकांतर कोण क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। तो एकांतर कोण के कॉन्सेप्ट से ही अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होता है। देखिए जैसे ये सरल रेखा है और ये सरल रेखा है, एक तिर्यक रेखा क्या कर रही है, इस दोनों रेखा को काट रही है, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा। अगर ये एक्स है तो ये एक्स हो जाएगा, और ये वाला कोण यानी ये वाई है तो ये भी क्या हो जाएगा, वाई डिग्री ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो गया कि यहाँ पर जो है अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो उन्नयन कोण भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्या मेरा आंसर आ गया, 60 डिग्री। यानी ए का जो है, इसका जो है 1 नंबर था, उसका आंसर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। अब बढ़ते हैं 2 नंबर में। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब क्या कर रहा है, कह रहा है पी पर, क्या कर रहा है, पी पर यानी इस पर। ठीक है, पी पर आर का अवनमन कोण, इसका अवनमन कोण। ठीक है, तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि दोनों क्या कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो जब ये 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हुआ, और जब ये 60 डिग्री हो जाएगा तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, 60 डिग्री। यानी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। दो का भी आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, इसका भी 60 डिग्री और इसका भी 60 डिग्री। क्यों हुआ सो बता दिए, क्योंकि अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होता है। तो हम पहले क्या किए, अवनमन कोण निकाल लिए हैं, तो अवनमन कोण निकल गया तो उन्नयन कोण मालूम चल गया, और उन्नयन कोण जितना होगा उतना ही क्या होगा, अवनमन कोण होगा। ठीक है, चलिए सिर्फ नीचे ऊपर करके आपको घुमा रहा है, बाद बाकी पूछ रहा है वही। ठीक है, आगे देखिए अब क्या है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहा है क्यू से पी की ऊंचाई, यानी ध्यान दीजिए इस फिगर में, देखिए क्यू से पी की ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई जो है आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, मतलब क्यू से पी की ऊंचाई। तो ध्यान दीजिए, तो सवाल में जो है आपको क्या दिया है कि आर क्यू, यानी इसका लंबाई आपको दे दिया है 8√3। ठीक है, और ये आपको निकालना है। ठीक है, क्या करना है, आपको निकालना है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, कि ऊंचाई एवं दूरी में अगर हम किसी निष्पत्ति को रखेंगे, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, ऐसा निष्पत्ति चुनेंगे जिसमें एक भुजा ज्ञात हो और एक भुजा ज्ञात नहीं हो। इस बात को याद रखिएगा। क्या कह रहे हैं कि 6 निष्पत्ति हम जो लोग पढ़े हैं, ठीक है ना, तो उसमें 6 निष्पत्ति में से वैसे निष्पत्ति को हम चुनेंगे, ठीक है ना, जिसमें एक भुजा ज्ञात हो और दूसरी भुजा ज्ञात नहीं हो। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर, अब क्या किया, यहाँ पर इसको दे दिया है, इस भुजा को दे दिया 8√3, हमें इसको निकालना है, इसको हम एक मान लिए। ठीक है, तो हम अभी क्या बताए हैं कि एक ज्ञात और एक ज्ञात वाला निष्पत्ति लेना है, यानी निष्पत्ति जो पढ़े हुए 6, साइन, कोसेक, टैन, कॉट और सेक और कोसेक। ठीक है, तो उसको जो है हमको क्या करना है, लेना है। देखिए अब देखिए इस कोण से हम काम कर रहे हैं, करेंगे तो इस कोण के काम करेंगे तो क्या करेंगे, इस कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, यानी लंब हो गया आर क्यू, और आर क्यू का मान दिए हुआ है 8√3। ठीक है, और कितना दिए हुआ है, 8√3। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए ये हो गया लंब, और कर्ण ये हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा कर्ण। तो लंब हमको, कर्ण हमको मालूम हो गया और लंब मालूम हो गया, तो क्या ये भुजा जो क्या हो जाएगा, आधार, यानी पी क्यू क्या हो जाएगा, आधार। अब ध्यान दीजिए, हम ये ऐसे निष्पत्ति को चुनाव करेंगे, ठीक है ना, जिसमें एक भुजा लंब हो और एक भुजा आधार हो। ठीक है, क्योंकि हमको निकालना है पी क्यू, और हमको ऐसा निष्पत्ति चुनना है जिसमें एक भुजा ज्ञात हो और एक अज्ञात हो। ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं, tan 30, क्या लगाएंगे, tan 30। देखिए tan 30 लगाएंगे, तो tan 30 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हो गया आर क्यू, क्या हो गया, आर क्यू। तो आर क्यू का मान दिया है 8√3, रख दिए। और एक होता है लंब, तो लंब क्या कहते हैं, आधार, लंब बटे आधार, तो लंब का मान रख दिए। आधार हो गया पी क्यू, तो पी क्यू यहाँ पर रख दीजिए। पी क्यू को एक्स मानिएगा तो एक्स रख दीजिए, या नहीं मानिएगा तो पी क्यू का पी क्यू रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, और यहाँ पर हो गया 8√3, अब बटा में हो गया x, क्योंकि पी क्यू को हम x मान लिए। ठीक है, अब क्रॉस गुना कीजिए, मतलब ऐसे गुना कीजिए, ऐसे। ठीक है, क्रॉस का मतलब हो गया है ऐसे गुना करेंगे। ठीक है, तो देखिए ऐसे गुना करेंगे तो x से गुना करेंगे 1 में, तो क्या हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
और √3 से गुना हो जाएगा 8√3 में, मतलब √8√3 और गुना √3। तो हम पहले बता चुके हैं क्या, देखिए गुना क्या कैसे कर रहे हैं, एक्स से गुना किए, एक में तो एक्स आ गया, अब गुना करेंगे 8√3 में √3 से, ठीक है। तो देखिए 8 को जो को तो लिख दिए, और √3 से √3 में गुना करते हैं तो 3 आ जाता है, रूल हम पहले भी बता चुके हैं। तो क्या हो गया 8×3 24, यानी एक्स का मान आ गया 24 मीटर, ठीक है। यानी हम माने हुए हैं पी क्यू को एक्स, तो पी क्यू का मान कितना आ गया 24 मीटर, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए ए का बी नंबर दिया है, अब ए का जो है बी नंबर है, पहले सवाल पढ़ते हैं उसके बाद फिर इसको बताएंगे। देखिए क्या है सवाल में, सवाल दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। देखिए त्रिभुज जो है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज में, जिसमें बी सी क्षैतिज है, बी सी जो देख रहा है क्षैतिज है, ठीक है, और ए बी 8 है, ए बी देख रहे हैं, ए बी जो है ये वाला जो है ए बी 8 है, ठीक है। और कहता है कोण बी ए सी, यानी इस कोण के बारे में कह रहा है कि 60 डिग्री है, तो कह रहा है सी पर ए का डैश 30 डिग्री होगा, यानी आपको उन्नयन होगा 30 डिग्री या अवनमन होगा, उसी के बारे में बताना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर जो है कोण बी जो है 90 डिग्री है, ठीक है। कोण बी कितना है 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तो बी हो गया 90 और सी ए हो जाएगा 60। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों को मिला करके 180 होता है, तो एक हो गया 90 और दूसरा हो गया 60, यानी 90 और प्लस कितना हो गया 60, दोनों को जोड़ते हैं तो 150 आ जाता है, यानी कोण सी जो हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 180 में से क्या करेंगे 150 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 30 डिग्री, यानी कोण सी जो है 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। समझ गए 30 डिग्री कैसे आया। चलिए अब देखते हैं, यहाँ क्या पूछ रहा है कि सी पर जो है, सी पर ए का 30 डिग्री क्या होगा, ए का जो है 30 डिग्री क्या होगा। तो हम क्या बताए हैं कि पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हमें नहीं दिए हुआ है कि एंगल क्या है, तो क्या करेंगे यहाँ से एक समानांतर रेखा खींचिए, हमें क्या करेंगे अवनमन कोण मालूम कर लेंगे, ठीक है। तो अवनमन कोण मालूम कीजिए, तो पूरा कोण हो गया 90 और 90 में से दो भाग मार दिया 90 को, तो एक 60 दे दिया, यानी ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो वैसे भी जो है हम त्रिभुज के अनुसार से भी निकाल लिए हैं और अवनमन कोण से भी क्या हो रहा है 30 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो हम बताए हुए हैं कि अगर वस्तु ऊपर रहेगा और आँख नीचे रहेगा, यानी दृष्टि नीचे रहेगा, तो ऊपर से क्या करेगा वस्तु द्वारा आँख पर एक एंगल बनाएगा, जिसको उन्नयन कोण कहते हैं। यानी पूछ रहा है कि सी पर ए का, ध्यान दीजिएगा, सी पर जो है ए का, यानी ऊपर से कोण नीचे बन रहा है, यानी क्या बन रहा है उन्नयन कोण बन रहा है। इस प्रकार क्या आंसर हो जाएगा इसका, 2 का 1 का आंसर हो जाएगा उन्नयन कोण। क्या हो जाएगा उन्नयन कोण, ठीक है। क्यों हुआ उन्नयन कोण, क्योंकि वस्तु ऊपर है और कोण नीचे बना रहा है, ठीक है। और हम निकाल लिए हैं अवनमन कोण कितना डिग्री 30 डिग्री, तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होता है आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि होगा क्या, यानी सी पर ए का मतलब कौन सा कोण होगा, अवनमन होगा कि उन्नयन होगा, तो क्या हो जाएगा उन्नयन हो जाएगा, इसलिए कि वस्तु ऊपर है और कोण नीचे बन रहा है, ठीक। अब आगे देखते हैं, अब 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में क्या है, कहता है ए पर सी का, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या कर रहा है ए पर सी का, तो आप पहले भी जान चुके हैं कि यहाँ कोण हम निकाल लिए कितना डिग्री 30 डिग्री। अब कहता है ए पर, यानी आदमी ऊपर है, यानी देखने वाला ऊपर है और वस्तु नीचे है, तो आप समझ जाइए कि जब वस्तु जो है नीचे हो और आदमी ऊपर हो तो क्या कौन सा कोण बनता है अवनमन कोण बनता है, यानी क्या हो जाएगा 2 का आंसर हो जाएगा अवनमन कोण, ठीक। अब देखिए अब आते हैं सवाल नंबर 3 में, इसी का 1 का 3 जो बी नंबर में दिया हुआ था, यानी इसको हम बता रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या है फिगर में, देखिए कह रहा है बी से सी की दूरी निकालिए, यानी बी से सी की दूरी निकालिए। तो हम क्या बताए हैं कि 6 निष्पत्ति में से आप वैसा निष्पत्ति को चुनिएगा जिसमें एक भुजा ज्ञात हो और एक भुजा ज्ञात नहीं हो, मतलब यानी कि एक भुजा मालूम हो जिसकी लंबाई दिया हो सवाल में और एक भुजा का लंबाई हमें निकालना हो, वैसे निष्पत्ति का चुनाव करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, देखिए कोण ए से काम करेंगे तो ए के लिए क्या हो जाएगा ये लंब हो जाएगा, यानी बी सी लंब हो जाएगा, बी सी क्या हो जाएगा लंब हो गया, बी सी लंब हो जाएगा, ठीक है। बी सी क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और क्या हो गया बी सी लंब हो गया, बी सी लंब हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कर्ण, क्योंकि यहाँ पर क्या है बी कोण समकोण है, तो समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा तो क्या करते हैं हम जो है
ऐसे निष्पत्ति को लगाएंगे जिसमें एक भुजा ज्ञात हो और दूसरा ज्ञात नहीं हो। देखिए, तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो हम क्या करेंगे, लंब और आधार से काम करेंगे, एक निकालना है और एक ज्ञात वाला है। तो देखिए, तो लंब और आधार किस में होता है, tan में। तो tan क्या लगाएंगे, tan, यहाँ पर एंगल जो है हम 60 से काम कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे tan 60। तो क्या होता है, tan 60, ये tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हो गया BC, तो BC को 1 से मान लीजिए। अरे वही निकालना जो निकालना है उसको हम 1 से मान लिए। और आधार क्या हो जाएगा, मतलब कि AB, तो AB का मान 8 दिए हुआ है। ठीक है, अब tan 60 का मान होता है √3, तो √3 बराबर कितना हो गया, 1/8 8। अब क्या करते हैं, यहाँ नहीं कुछ है तो 1, अब क्रॉस गुना कर दीजिए। ठीक है, तो गुना कीजिएगा तो x से 1 में गुना कीजिएगा तो x आएगा। ठीक है, और 8 से गुना कीजिएगा √3 में, तो कितना हो जाएगा, 8√3, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8√3। बी से सी की दूरी क्या हो जाएगा, 8√3। कैसे हुआ से आपको बता दिए हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 2 में। देखिए सवाल नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, फिगर के माध्यम से बताते हैं, और वैसे भी यहाँ पर फिगर कोण बी की माप बताना है। देखिए हम त्रिभुज के बारे में बता रहे हैं आपको, देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए फिगर से बताते हैं, यहाँ पर मान लीजिए एक त्रिभुज है। ठीक है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री है, तो हम इसको क्या मान लिए, A मान लिए। यहाँ पर B दे देते हैं, यहाँ पर C दे देते हैं। ठीक है, कहता है AB 6 है, AB 6 हो गया, और AC कहता है 2√3 है, AC 2√3 हो गया। ठीक है, यही वाला। अब ध्यान दीजिएगा, तो कहता है कोण बी की माप ज्ञात करें। देखिए, तो इसके बारे में हमको काम करना है, तो इसके बारे में काम कीजिएगा, तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, यानी लंब का मान हो जाएगा 2√3। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जिस कोण से हम काम करेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। ठीक है, तो सामने हमको बी निकालना है, तो बी के सामने क्या है, AC, तो AC की लंबाई हो जाएगा 2√3। तो 2√3 क्या होता है, सामने वाली भुजा है तो लंब हो जाएगा, और ये हो जाएगा आधार, और कर्ण जो है समकोण के सामने वाली भुजा होती है। ठीक है, आपको पता ही है। तो देखिए अब क्या करते हैं, हम लगाते हैं यहाँ पर tan का फॉर्मूला, इसलिए क्योंकि हमको लंब और आधार पता है। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर नहीं कुछ बी का एंगल जो है नहीं पता है, तो बी एंगल को, मतलब बी का जो है कोण हम मान लिए थीटा, तो क्या लगाते हैं, tan थीटा। ध्यान दीजिएगा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा 2√3 और बटा में आधार हो गया 6। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको फिर बता रहे हैं क्या हो जाएगा। देखिए फिगर बना दिए, और यहाँ पर B है, और यहाँ पर A है, और यहाँ पर A B और C, यहाँ पर C हो जाएगा। ये हो गया 2√3, इसको दिए हुआ है, यहाँ पर दिया है 6। देखिए हम लगाते हैं tan थीटा। कहिएगा थीटा कहाँ से आ गया, तो इसको हम थीटा मान लिए हैं। तो थीटा हो गया 2√3, लंब आधार हो गया कितना, 6। काटिए, 2 तिहाई 6, तो क्या आ गया, ऊपर में आ गया √3 और नीचे आ गया 3। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3 और बटा 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3 जो हर में है, तो एक √3 से एक रूट कट गया। मतलब कि हम क्या लिखे, देखिएगा यहाँ फ्रेश में बता रहे हैं, क्या बताए हैं। देखिए ऊपर था √3 और नीचे था 3, तो क्या इसको क्या लिख देंगे, 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3। फिर इसको तोड़िएगा 3 आ जाएगा, तो इससे ये कट गया। तो मेरे पास क्या आ गया, ध्यान दीजिएगा, तो मेरे पास आ गया tan थीटा बराबर 1/√3। अब ध्यान दीजिए, आप मान सारणी से याद कर चुके हैं कि 1/√3 किसका मान होता है, तो लिखिए tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री। अब देखिए tan खत्म हो गया, तो थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री, यानी मेरा आंसर क्या आ गया, 30 डिग्री। यानी 3 के 1 का आंसर हो गया 30, मतलब 2 का क्या हो गया, 30 डिग्री। अब आते हैं सवाल नंबर 3 में, जो देखिए बगल में फिगर दिए हुआ है, ये वाला फिगर है, इसी के बारे में समझते हैं। देखिए कह रहा है 3 का 1, समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC बराबर 12 है, यानी AC जो है, ये वाला जो है AC जो है कर्ण, इसके बारे में कह रहा है 12 है। कोण A 60 डिग्री है, तो शेष भुजाओं की लंबाई निकालिए। देखिए कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर दिए हुआ है, इसके बारे में ये 12 लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए कोण A के बारे में कह रहा है, तो इसका मतलब हो गया BC लंब हो जाएगा, क्योंकि A के सामने तो भुजा BCA है, तो लंब हो जाएगा BC। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब क्या करते हैं, हम निकालते हैं, पहले BC निकाल लेते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक भुजा ऐसा है जो नहीं हमको मालूम है, और एक भुजा मालूम है, यानी लंब और कर्ण के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो लंब और कर्ण किस में होता है, साइन थीटा में। तो आप लगाइए, तो साइन लिख देंगे,
ठीक है। और हम काम कर रहे हैं ए से, तो ए का मान दिया, ए का एंगल है 60 डिग्री, यहाँ लिख देंगे ए मतलब साइन 60 डिग्री। और लंब हो गया कितना, लंब हो जाएगा BC, तो BC ना मालूम है उसको x मान लिए। ठीक है। और क्या है, लंब बटे कर्ण, तो कर्ण 12 है, तो यहाँ पे 12 लिख दिए। ठीक। अब देखिए साइन 60 क्या होता है, √3/2, मान सारणी से आपको याद है, तो x बटा क्या हो गया, इसको जो को तो लिख दिया 12। अब देखिए आप क्या कीजिए, क्रॉस गुना कर दीजिए, नहीं तो एक मैथ का रूलो है, नीचे से नीचे भी काट देते हैं, तो 2 छक 12। ठीक है। अब देखिए क्या आ गया, अब क्रॉस गुना कर दीजिए, यहाँ पर नहीं कुछ बचा तो 1, तो x से 1 में गुना कीजिएगा इस तरह से क्रॉस, तो x से 1 में गुना कीजिएगा तो x से आ जाएगा, और 6 से गुना कीजिएगा कि इसमें √3 में क्या हो जाएगा, 6√3। तो इस प्रकार क्या आ गया, ये जो है BC की लंबाई आ गया 6√3। BC का लंबाई कितना आ गया, 6√3। अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या निकालते हैं, देखिए यहाँ पर ये आ गया 6√3। अब हम निकालेंगे AB, क्योंकि सभी भुजा निकालना है, तो AB निकालेंगे। तो देखिए आप जो है जो बताए हुए हैं लंब क्या कहते हैं, लंब कर्ण का फार्मूला और आधार का फार्मूला, उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम उससे नहीं निकालेंगे। हम क्या करते हैं, 6 निष्पत्ति मालूम है, हम पहले ही बता चुके हैं कि हम ऐसे भुजा को रखेंगे, मतलब वैसे निष्पत्ति को रखेंगे जिसमें एक भुजा ज्ञात हो और दूसरा अज्ञात हो। तो अब हम क्या करते हैं, लंब ले लेते हैं और आधार ले लेते हैं। तो देखिए, तो लंब और आधार में लेंगे तो हम कौन सा निष्पत्ति लगाएंगे, tan। तो क्या करते हैं, tan लिखते हैं। अब देखिए हम काम कर रहे हैं ए से, और ए का मान दिया है 60 डिग्री, तो tan 60 लिख देंगे। अब देखिए लंब हो जाएगा कितना, 6√3। आधार कितना है नहीं मालूम है, तो आधार को क्या मान लिए, x मान लिए। आप ये भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3, अब बराबर हो गया 6√3 अब बटा में x। ठीक है। तो मैथ का रूल है, ऊपरों यहाँ पे नहीं कुछ होते 1 दे दीजिए, ऊपरों से करता है, तो √3 से √3 खत्म हो गया। अब क्रॉस गुना कीजिए, तो 6 से 1 में गुना कीजिएगा तो 6, इधर नहीं कुछ बचा तो 1, तो 1 से गुना कीजिएगा इसमें क्या कहते हैं x में, तो क्या हो जाएगा x, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 6, यानी AB की लंबाई कितना हो जाएगा 6। तो हमारे पास आ गया AB की लंबाई 6 और BC की लंबाई आ जाएगा 6√3। इस प्रकार मेरा सवाल बन गया। अब आते हैं 3 का 2 में, ध्यान दीजिएगा 3 के 2 में क्या कह रहा है, देखिए 3 का 2 देखते हैं। कहता है आकृति में, यही आकृति जो दिए हुआ है बगल में, आकृति में कोण ABC, ठीक है, कह रहा है कोण ABC, आकृति में कोण ABC बराबर 90 है, BAC 60 डिग्री है, मतलब कोण BAC 60 डिग्री है। तो कहता है BC भुजा AB की कितनी गुनी है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए इस सवाल में देखिए BC हो गया यानी लंब, ठीक है, और AB यानी आधार। हमें लंब और आधार में चेक करना है कि BC जो है AB की कितनी गुनी है। तो देखिए हम क्या करते हैं, हमको देखना है संबंध लंब और आधार में, तो हम क्या लगाएंगे, tan लगाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर हम काम कर रहे हैं ए से, मतलब कोण ए से कर रहे हैं, तो क्या करेंगे tan 60, तो बराबर क्या हो जाएगा, tan 60 बराबर लंब, तो लंब हो गया BC। ठीक है। और यहाँ हो जाएगा AB, ध्यान दीजिएगा AB। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसको हम ऊपर से लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ से लिख रहे हैं। देखिए क्या लिखते हैं, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा BC, अब बटा में हो जाएगा AB। अब देखिए ध्यान दीजिएगा tan 60 का मान कितना होता है, √3, बराबर हो गया BC अब बटा AB। ठीक है। अब यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 है। अब क्रॉस गुना कीजिए, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, जैसे 20 क्रॉस ऐसे होता है, तो BC से गुना किए 1 में, तो BC आ जाएगा। तो BC बराबर है क्या, √3AB। ठीक है, ये ना आएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि AB जो है AB की कितनी गुनी BC है, तो देखिए AB की कितनी गुनी है, √3 गुना है, मतलब AB से कितना गुना है, √3 गुना है, तो यही हो जाएगा √3 गुना आंसर। ठीक है। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 3 हो गया। अब आते हैं सवाल नंबर 4 में। पहले 4 में 2 सवाल दिया है, पहले 4 का 1 देखते हैं, उसके बाद फिर 2 देखें। देखिए 4 के 1 में क्या दिया है, सवाल पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर बारी बारी से बताएंगे। देखिए सवाल 1 में दिया हुआ है, एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 144 मीटर जाता है, तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी है। देखिए समझिए, इसको समझाते हैं। देखिए मान के चलिए यहाँ पर वायुयान है, ठीक है, आप देखते होइएगा कि वायुयान जब उड़ना शुरू करती है तो क्या करती है, डायरेक्ट ऊपर नहीं जाती, थोड़ा तिरछी, तो ऐसे उड़ी। ठीक है, उड़ करके यहाँ पर आ गई, मान के चलिए यहाँ पर पहुँच चुकी है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपने मन से यहाँ से हम लंब खींच दिए, किस पर, क्षैतिज तल पर, यही क्षैतिज तल है, इसको मिला देंगे। तो यही है, यहाँ पर वायुयान है
और यहाँ पर एक एंगल बना रहा है, ठीक है। तो एंगल बना रही है यानी थीटा मान लिए, ठीक है। यहाँ पर थीटा नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पर 30 डिग्री सवाल में दिए हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पर वायुयान पहले से था, उड़ करके यहाँ पर गया, यहाँ पर पहुँच चुका है। अब हम क्या करेंगे, वायुयान से लंबवत, ठीक है ना, पृथ्वी पर क्या करेंगे, एक लंब खींच देंगे, लंब खींच दिए। और क्या करेंगे, जहाँ से वायुयान उड़ना शुरू किया है वहाँ से क्या करेंगे, इसको हम मिला दिए। तो ये हो गया क्षैतिज, ये हो गया लंब, और ये हो जाएगा कर्ण। ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस में समकोण त्रिभुज में ही काम होता है। तो ये हो गया 90 डिग्री, यानी समकोण त्रिभुज बन गया ना। तो देखिए अब इसके बारे में हम डिटेल से बताते हैं। देखिए हम क्या किए, देखिए सवाल में निकालना है कि ज़मीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी है। तो हम मान लिए कि माना कि ज़मीन से हम क्या किए, माना कि ज़मीन यहाँ है ना, ये वाला ज़मीन है, क्षैतिज ही है, ज़मीन से यहाँ पर वायुयान है। तो मान लिए कि वायुयान, ज़मीन से वायुयान की ऊंचाई क्या है, 100 मीटर है, ठीक है। यानी BC को हम 100 मान लिए, ठीक है। अब हम क्या लिखे हैं कि त्रिभुज ABC में, ये जो फिगर देख रहे हैं त्रिभुज ABC में, फिगर ऊपर समझिए क्या किया। यहाँ पर वायुयान है, यहाँ से उड़ना शुरू किया, यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पर वायुयान है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम लंब खींच दिए, ठीक है, लंब खींच दिए। उसके बाद क्या किया, जहाँ से उड़ना शुरू किया है उससे हम लंब को मिला देंगे, यानी क्षैतिज मेरा बन जाएगा, ठीक है। और ये हो गया आपको क्या कहते हैं इसको, दृष्टि रेखा कहिए। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के साथ क्या बनेगा, कोण बनेगा ना। अब देखिए वायुयान जो उड़ी है, उड़ना शुरू किया है, ठीक है ना। तो वायुयान जो उड़ना शुरू किया है ना, तो क्या करती है कि ज़मीन से उड़ते हुए 144 मीटर 184 मीटर जाता है। तो यही वाला जो है, यहाँ पे ज़मीन था, तो यहाँ से उड़ना शुरू किया है, यहाँ पे पहुँचा है, यानी यही दूरी जो है 184 मीटर आपके सवाल में दिए हुआ है, वही फिगर में दिए है, ठीक है। अब देखिए हम क्या लिखे कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC से या त्रिभुज ABC में देखिए क्या किए, यहाँ पर हम लिखे हैं sin 30। आप कहिएगा sin 30 काहे लिखे हैं, दूसरा काहे नहीं लिखे हैं। तो आपको याद रखनी है क्या, कि हम वैसे निष्पत्ति का यूज करेंगे जिसमें एक भुजा ज्ञात हो और दूसरा अज्ञात हो, यानी एक भुजा मालूम हो और दूसरा भुजा नहीं मालूम हो, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो देखिए कोण A से हम काम कर रहे हैं, क्योंकि एंगल जो दिया रहेगा उसी से हम काम करेंगे। तो A के सामने वाला लंब हो जाएगा, यानी लंब हो जाएगा BC। तो हमें लंब हो गया BC मालूम, और यहाँ पर एक भुजा जो है हमें दिए हुआ है, तो जो भी भुजा दिए हुआ है वह कर्ण है। तो लंब और कर्ण किस में होता है, साइन में, इसीलिए हम यहाँ पर साइने लिखे, ठीक है। अब देखिए क्या किए, sin 30 इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पर एंगल 30 है, क्योंकि वायुयान जो है उड़ते हुए 30 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ पर लिख दिए sin 30। तो साइन का फार्मूला होता है क्या, लंब बटे आधार, मतलब लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया कितना, लंब हो गया आपको कितना x, तो x लिख दिए। हम भुजा को मान लिए BC को x, तो x लिख दिए। और कर्ण 184, तो 184 लिख दिए, ठीक है। और आप मान सारणी से याद कर चुके हैं कि sin 30 का मान होता है 1/2, 1/2 लिख दिए। और इधर क्या किए, x/184 लिख दिए। अब क्या किए हैं, क्रॉस गुना किए, क्रॉस गुना ऐसे करते हैं, यानी 184 में गुना किए x से, और 2 में गुना किए x से। तो क्या हो जाएगा, 184 से गुना करेंगे 1 में तो 184 आएगा, और 2 में गुना किए x से तो क्या हो जाएगा 2x। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या किए, देखिए अब क्या करें, हमें x निकालना है तो 2 को हटाना पड़ेगा। तो रूल है मैथ में कि गुना में है ना, उधर जाएगा बराबर से उस साइड में, तब भागा में चल जाता है। तो क्या हो गया 184/2, तो 2 से कट गया 184, यानी 184/2 करेंगे। तो 2 9 18, ठीक है, और 2 दूनी 4, यानी x का मान कितना आ गया 92, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो गया, यही मेरा क्या हो, 92 मीटर आंसर आ गया, यानी वायुयान की ऊंचाई कितना हो गया 92 मीटर, ठीक है। चलिए अगर नहीं समझ में आए तो फिर दोबारा देख लीजिएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 2 में। देखिए सवाल नंबर 2 देखिए इसी का 2 यानी 4 का 2 देखते हैं। पहले सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद फिर बताएंगे। देखिए सवाल क्या कर रहा है, एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है, यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो, यानी पूरी तनी हो, ठीक है ना, एवं भूतल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती हो कि साइन थीटा बराबर 8/15, तो भूतल से पतंग की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। देखिए समझिए इस सवाल को। देखिए पहले क्या है, यहाँ पर पतंग है, पतंग यहाँ से उड़ना शुरू किया, यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे पहुँचा, यहाँ से क्या किया, हम एक लंब खींच दिए, और क्या जहाँ से उड़ा है ना उसको क्या किया, लंब से मिला दिए, यानी यही हो गया क्षैतिज,
ठीक है। और ये हो गया दृष्टि रेखा, क्योंकि वस्तु, ठीक है, ये हो गया, यहाँ पर दृष्टि है यानी देखने वाला आदमी है, और यहाँ पर क्या है, पतंग है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में कह रहा है कि जो है ना, ये डोरी है एकदम सरल रेखा के रूप में हो, मतलब पूरी तना हो एकदम, ठीक है। अब देखिए सीधी रेखा के रूप में हो, तनने का मतलब वही ना हुआ, एकदम सीधी रेखा के रूप में। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो कह रहा है कि ये जो है थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। और पतंग की डोरी की लंबाई जो है 100 मीटर है, ये जो है डोरी 100 मीटर दिए हुआ है, ठीक है। तो समझिएगा, यहाँ पर सवाल में 2 स्टेप दिया है, ठीक है। एक स्टेप में क्या है कि साइन थीटा का मान आपको दे चुका है, ठीक है ना। तो इसको अभी आप नहीं देखिए, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, एक पतंग देखिए, समझिएगा इसको। अभी क्या किए, एक पतंग ले लिए, पतंग को उड़ा दिए, उड़ाए यहाँ पे पहुँच गया, उससे क्या किए, यहाँ से लंब खींच दिए, आई लंब को क्या किए, जहाँ से उड़ना शुरू किया उसको मिला दिए, तो ये हो गया क्षैतिज, ये हो गया दृष्टि रेखा, और यहाँ पर कोण बना दिया थीटा डिग्री, जो सवाल में कह रहा है। और यहाँ जो है डोरी की लंबाई कितना है, 100 मीटर, ठीक है। अब समझिए, तो क्या है यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, समझिए कि सवाल में जो है एक कंडीशन दिया हुआ है साइन थीटा, तो हम कोशिश करेंगे साइन थीटा ही निकालें। क्यों, क्योंकि साइन थीटा निकाल लेंगे तो हमको सवाल बनाने में आसानी होगी। अब देखिए क्या करते हैं, उसी बात को हम बताए हुए हैं यहाँ पर, देखिए समझिएगा इसको। देखिए क्या किए, यही फिगर बना दिए, यहाँ पतंग है, क्या यही यहाँ पर पतंग पहुँच गया, यहाँ से क्या किया, उड़ना शुरू किया, थीटा कोण बना रही है, इसको हम क्या मान लिए, ऊंचाई को x मान लिए। देखिए तो निकालना है कि भूतल से पतंग की ऊंचाई, तो हम इसको मान लिए भूतल से पतंग की ऊंचाई कितना, 1 मीटर, ठीक है। वही लिखे हुए हैं कि माना कि भूतल से पतंग की ऊंचाई 1 मीटर है, ठीक है, मान लिए। अब आते हैं त्रिभुज ABC में, या त्रिभुज ABC से देखिए हम क्या किए हैं, साइन थीटा निकाले हैं, ठीक है। अभी जो है आपको इसको नहीं देखना है, ये जो देख रहा है ना, इसको अभी जो कहते रहने दीजिए, ठीक है। आगे फिर हम बताते हैं। देखिए क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, इस फिगर से हम क्या किए, हम साइन थीटा निकाले, ठीक है। साइन थीटा निकाले तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया x, तो x लिख दिए, कर्ण कितना है 100, जो सवाल में दिए हुआ है, तो लिख दिए 100, ठीक है, लिख दिए। अब इसको जो कहते हो छोड़ दीजिए। अब देखिए आपके सवाल में क्या दिया है, साइन थीटा बराबर 8/15, इसीलिए हम यहाँ पे साइन थीटा निकाले हैं कि दोनों में एक संबंध स्थापित हो जाए। अब देखिएगा, देखिए इधर भी साइन थीटा है और इधर भी साइन थीटा है, तो दोनों साइन थीटा क्या हो गया, आपस में बराबर हो जाएगा। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएगा बायां साइड, तो दायां साइड भी बराबर हो जाता है। मैथ का रूल है कि जब बायां साइड बराबर हो गया, तो दायां साइड वाला भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या यही लिखे हुए हैं, साइन थीटा बराबर साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर, यानी ये है x/100, तो x/100 लिख दिए, और ये है 8/15, तो क्या कर दिए, 8/15 लिख दिए। अब देखिए अब कुछ नहीं किए हैं, इसको क्रॉस गुना किए, ठीक है। तब 15 में हम 1 से गुना किए तो 15x आ गया, ठीक है। और 8 से गुना किए 100 में तो 800 आ गया। अब x बराबर हमको निकालना है, तो क्या किए, 800, अब बटा में क्या हो जाएगा, x निकालना है तो ये गुना में है, तो क्या हो जाएगा, भागा में चला जाएगा, मैथ का रूल है। अब काटिए इसको, तो काटते हैं तो 5 तिहाई 15, अब 5 से काटते हैं तो याद आता है 160, यानी आ गया 160 बटा कितना, 3, ठीक है। अब 3 से आप भाग लगाइएगा, 3 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 53.33, यानी लगभग में मान क्या आ जाएगा, 53.3, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पूरा मान नहीं, एक्यूरेट में मान नहीं आया है, तो आंसर में लिखेंगे लगभग, दशमलव के 2 अंक या 1 अंक निकाल करके, ठीक है ना। कोशिश कीजिएगा कि दशमलव के 2 अंक निकाले, और नहीं तो 1 भी निकाल दीजिएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है मेरा आंसर आ गया 53.3 मीटर लगभग में, यही लिखे हुए हैं यहाँ पर, जो है यही लिखे हुए हैं। अब चलते हैं, तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में इससे हम आगे बढ़ेंगे। तो इसी प्रकार फ्री में पूरे किताब का सॉल्यूशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।